हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का अकाउंट्स, जो आपका हिंदी मीडियम में होने वाला है। ये आपको 26 फरवरी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। इसी तरीके से और मॉडल पेपर का आपको वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आपका एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी सवाल को जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य ने किस पुस्तक की रचना किया? याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य ने कौन सा पुस्तक का रचना किया? तो याद रखिए, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दूसरा क्या हमारा बोल रहा है। क्वेश्चन में दूसरा बोल रहा है लेखांकन सतर्कतापूर्ण एवं कुशल डेश पर आधारित होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका पुस्तक पालन प्रणाली, बुक कीपिंग सिस्टम पर आधारित होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, जो पुस्तकों के एक सेट में सभी व्यावसायिक लेन देनों को व्यवस्थित तरीके से जो रिकॉर्ड रखा जाता है, रखने की कला को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, रखने की कला को हम लोग क्या बोलते हैं? पुस्तक पालन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुस्तक पालन। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग बोलेंगे, ठीक है, पुस्तक पालन, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पुस्तक पालन का मेन उद्देश्य क्या है, क्यों रखना इसको जरूरी है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका होता है, आपका लेन देनों का पूर्ण अभिलेखन भी होता है और व्यवसाय पर वित्तीय प्रभाव का निर्धारण भी होता है। तो याद रखिए, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, लेखांकन जो मुख्य कार्य क्या है, लेखांकन का सबसे मेन फंक्शन, मेन काम क्या है? तो याद रखिए, कार्यवाही के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए सूचनात्मक आधार प्रदान करता है, ठीक है। सूचना आपको जरूरी है। आगे देखिए, परंपरागत खाता कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही इक्वेशन है, सही समीकरण है? तो ध्यान रखिएगा, आपका देखिए एसेट्स बराबर क्या होगा, आपका एसेट्स बराबर कैपिटल और प्लस लायबिलिटी। देखिए, जो भी हमारा संपत्ति है उसमें हमारा क्या रहेगा, या तो पूंजी रहेगा प्लस हमारा जो भी उत्तरदायित्व रहेगा, जो भी हमारा दायित्व रहेगा वो हमारा रहेगा। तो संपत्ति बराबर क्या हो जाएगा, पूंजी प्लस दायित्व हो जाएगा, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, कार्यालय भवन के किराए के रूप में दिया गया 5000 रुपया दिया है, तो इसको हम लोग कहाँ पे एंट्री करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कहाँ करेंगे, आपको ये हमारा क्या है, घटना भी है और एक ट्रांजैक्शन भी है, लेन देन। तो याद रखिएगा, सी हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक लेजर एक तरफ में कितने कॉलम होते हैं? मान लिया अगर कोई लेजर बना रहा है तो एक तरफ में, एक साइड में कितना कॉलम होता है? तो ध्यान रखिएगा, एक साइड में हमारा कितना कॉलम हो जाएगा, तो आपको 6 कॉलम हो जाएगा, ठीक है। कितना कॉलम हो जाएगा? 6 कॉलम हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, पुस्तक पालन मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? बुक कीपिंग जो है किससे संबंधित होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो होता है वित्तीय समंकों के अभिलेखन से रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, बकाया वेतन खाता, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट जो है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, लेखांकन की भाषा क्या है? ये भी सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लेखांकन की भाषा क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लेन देन हो जाएगा, आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, बैंक में नगद किस खाते के तहत होता है? बैंक में जो नगद होता है किस खाते के तहत होता है? तो ध्यान रखिएगा, आपका रियल अकाउंट के तहत होता है। किसके अंतर होता है? रियल अकाउंट हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, तो पुस्तक पालन के जन्मदाता, याद रखिएगा, फादर ऑफ बुक कीपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ल्यूकस पेसियोली हो जाएगा, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, पुस्तक पालन एवं लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1494 में। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, स्थायी संपत्तियों में क्या सम्मिलित होता है? तो हमारा फिक्स एसेट्स जो होता है उसमें क्या सम्मिलित होता है? तो याद रखिएगा, हमारा फर्नीचर जो हमारा क्या फिक्स एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, स्वामीगत कोष के अलावा संस्था के दायित्वों को क्या कहा जाता है? तो संस्था के दायित्वों को जो आपको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दायित्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दायित्व बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, लेन देन का अर्थ क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब क्या समझते हैं? तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है माल या सेवा, या कोई सामान देंगे या सेवाओं देंगे, उसको मुद्रा के माध्यम से विनिमय करेंगे, एक दूसरे से अदला बदली करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, उन सभी को जिनका धन व्यवसाय धारता है, जिनका धन व्यवसाय धारता है उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेनदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, व्यवसाय के लिए प्रयुक्त व्यय के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द और क्या आता है? एक्सपेंसेस के लिए और क्या अन्य शब्द होता है? तो ध्यान रखिएगा, हमारा एक्सपायर्ड
कोष्ठ समाप्त लागत भी होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, द्विपहलू अवधारणा पर आधारित व्यावसायिक लेनदेनों के अभिलेखित करने की विधि को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभिलेखित विधि के क्या हम लोग कहते हैं, तो उसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, माल उधार की खरीद, माल जो है उधार की खरीद दर्ज किया जाता है, किसमें करेंगे बाबू, तो ध्यान रखिएगा आपका परचेस बुक में करिएगा, क्योंकि खरीद रहे हैं तो परचेस बुक में। लेखांकन के सिद्धांत सामान्यतः किस पर आधारित होता है, तो ध्यान रखिएगा आपका व्यवहार्यता पर आधारित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, किस अवधारणा के अनुसार उन लेनदेनों को जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है तो लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाना चाहिए, किसमें किया जाना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा हमारा मुद्रा की माप हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बोल रहा है, आहरण खाते की शेष राशि को स्थानांतरित किया जाता है, तो याद रखिएगा किसमें किया जाएगा, तो याद रखिएगा हमारा कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा, किसमें किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, जो आदत वयों को वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में किस सिद्धांत के अनुसार शामिल किया जाता है, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपार्जन अवधारणा के अनुसार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, डूबत एवं संगीत ऋणों के लिए आयोजन किस अवधारणा सिद्धांत के अनुसार किया जाता है, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रूढ़िवादिता का सतर्कता अवधारणा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, उपार्जन की अवधारणा किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिए मिलान अवधारणा पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, आयकर अधिनियम के अनुसार लेखांकन अवधि कब होता है, तो ध्यान रखिएगा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, किस अवधि के अनुसार प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का पालन किया जाना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा एकरूपता के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब हुआ है, तो याद रखिएगा आपका दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आपका इटली में हुआ था। कहाँ पे हुई, इटली में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब होता है एक व्यवहार के 2 पक्षों की प्रविष्टि करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, बैंक में जमा नगद के लिए डेबिट होगा, क्या डेबिट होगा, तो ध्यान रखिएगा बैंक अकाउंट में डेबिट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, मूल प्रलेख की विशेषता क्या होगा, तो याद रखिएगा मूल प्रलेख की विशेषता हमारा क्या हो जाएगा, आपका एविडेंस भी, साक्ष्य भी हो जाएगा, आकेंक्षण का आधार भी हो जाएगा, विस्तृत ब्यौरा भी हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 35 क्या बोल रहा है, एक तलपट तैयार किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आपका ऊपर के दोनों मतलब योग विधि द्वारा और शेष विधि द्वारा। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन में 36 क्या बोल रहा है, एक ग्राहक को डैश भेजा जाता है जब वह माल वापस करता है, तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या भेजते हैं, क्रेडिट नोट भेजते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में 37 क्या बोल रहा है, विक्रय बही में प्रविष्टि के अभिलेखन के लिए प्रयोग किया जाने वाला मूल प्रलेख या प्रमाणक क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉइस सेंट बोलते हैं, बीजक भेजा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहे हैं, इनमें से कौन द्विपक्ष अवधारणा के अनुसार अनुसरण नहीं करता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा एक संपत्ति में कमी या दूसरे में कमी। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 39 क्या बोल रहा है, मुआवजे की त्रुटियाँ समझौते को प्रभावित करती है, तो ध्यान रखिएगा इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ये हमारा लास्ट सवाल है, एक मशीन 6,60,000 में खरीदा, 1,20,000 नकद दिया गया, शेष राशि के लिए 60 दिन वाला एक विपत्र स्वीकार किया, तो स्थायी संपत्ति कितना का होगा, तो हम लोग बोलेंगे सर स्थायी संपत्ति 6,60,000 का होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।